ठीक है, जो फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फील्ड का, बी इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा म्यू जीरो एन आई डिवाइड बाय टू एंड कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ठीक है, थीटा वन थीटा टू ये मैंने आपको बता दिया। इधर से आपको मेजर करना है, तो थीटा वन तो 30 डिग्री आ जाएगा और थीटा टू 120 डिग्री। तो इसको आप पुट कर लेना, तो म्यू जीरो एन आई डिवाइड बाय टू, देन cos थीटा वन मीन्स 30 डिग्री एंड माइनस cos 120 डिग्री, ये प्लेस कर देना इसमें। तो म्यू जीरो एन आई ओके डिवाइड बाय टू, cos 30 हो जाएगा 1 बाय, और cos 30 आपके पास हो जाएगा √3/2। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से म्यू जीरो एन आई डिवाइड बाय 4 हो जाएगा एंड √3 + 1। तो इस तरह से सिंपली आपको करना है। तो आप तो ध्यान रख, फॉर्मूला याद कर लो आप तो, cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरॉइड हैज अ कोर नॉन फेरोमैग्नेटिक ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर। तो हमें इनर रेडियस दी हुई है, इसकी इनर रेडियस इज हाउ मच, 25 सेंटीमीटर। ओके, एंड आउटर रेडियस इज 26 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस गिवन है, आउटर रेडियस इज हाउ मच, outer radius is 26 centimeter, around which 3500 tons। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिए हुए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं 3500। ठीक है, ऑफ अ वायर आर वुंड इफ द करंट इन द वायर इज 11 एम्पियर। तो करंट यहाँ पर हमें गिवन है I इज इक्वल टू 11 एम्पियर। ठीक है, 11 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें फर्स्ट कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट दिया है आउटसाइड द टोरॉइड, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड। तो हम एक रफली डायग्राम बना लेते हैं टोरॉइड का। तो कुछ इस तरह से होगा टोरॉइड का डायग्राम। ठीक है, ये आपका टोरॉइड बन जाएगा। और इस टोरॉइड में जैसे क्या है, वो वायर्स मुंड है ना, पूरे वायर्स इस तरह से। ये टोरॉइड हमने बना लिया, एक रफ डायग्राम बना लिया, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा हुआ है, किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये इसका सेंटर हो जाएगा, सेंटर ओ ले लिया हमने। अब यहाँ से इसका जो है, यहाँ से देखो, एक तो इनर रेडियस हो जाएगी ये वाली, इसकी ये इनर रेडियस हो गई। ठीक है, आउटर रेडियस ले लेते हैं, ये आउटर रेडियस हो गई। ठीक है, हमको क्या लेना है इसमें, मीन रेडियस। मीन रेडियस मतलब ये सेंटर पे इस तरह से इसके बीच में, ये अब टोरॉइड की आ जाएगी मीन रेडियस, ये मीन रेडियस। ठीक है, तो मीन रेडियस सबसे पहले फाइंड आउट कर लो आप। तो मीन रेडियस यहाँ पर आ जाएगी इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस डिवाइड बाय 2 हम कर देंगे। ठीक है, तो 25 प्लस 26 एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये कर दो आप, कितना हो जाएगा 51 डिवाइड बाय 2, एंड 51 डिवाइड बाय 2 करो, कितना होगा, 2 2 जा 4, तो ये हो गया है ना। तो ट्वेंटी 1 फाइव हो पॉइंट फाइव जाएगा 25.5 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 25.5 सेंटीमीटर के लो, या क्या कर दें हम, 25.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। आया समझ में। तो ये तो एक बात, ये इस तरह से आप मीन रेडियस निकाल लें। अब इसके पॉइंट्स लेते हैं वन बाय वन। जैसे फर्स्ट कह रहा है आउटसाइड द टोरॉइड, आउटसाइड, सर। हाँ आउटसाइड द टोरॉइड निकालना है हमें। हाँ बोलो। क्यों निकाली? हाँ देखो, बताना मुझे, आउटसाइड द टोरॉइड मान लो यहाँ पर आप कोई पॉइंट ले रहे हो P, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, बोलो फटाफट जल्दी से, सिखाया है आपको हमने, डिराइव करवाया फॉर्मूला। कितना आएगा आउटसाइड द टोरॉइड, जल्दी, फास्ट। हाँ, आउटसाइड द सर टोरॉइड 0। कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो एक एक जैसे इनर साइड से तो क्या हो रहा होगा, बाहर आ रही होगी, और करंट जो है इसमें वुंड हो रही है ना वायर, तो करंट जो है एक साइड से तो बाहर आ रहा है और एक साइड क्या है, अंदर जा रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगी P पॉइंट पे क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने डेरिवेशन में भी ये पार्ट करा है। बी पार्ट जो है, बी पार्ट ये कह रहे हैं। ठीक है, हाँ साउंड आ रही है थोड़ा, बस हल्का अटक रहा है, वो मेरे मोबाइल में कुछ दिक्कत थी। ठीक है, अच्छा बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट क्या है, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड। तो इनसाइड द कोर मतलब ये जो डॉटेड लाइन आपने बनाई है ना, यहाँ पर इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड है। तो इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, जैसे मान लो यहाँ पर कहीं पे क्यू पॉइंट ले लेता हूं मैं।
ठीक है, तो क्यू पॉइंट पे जो फॉर्मूला होता है हम जानते हैं, होता है म्यू जीरो एन और म्यू जीरो एन आई होता है। ठीक है, तो म्यू जीरो, ये तो म्यू जीरो एन, दो एन जो है वो होता है कैपिटल एन डिवाइड बाय एल होता है, और इनटू यहाँ पर करंट आ जाएगा आई। देन म्यू जीरो आपके पास है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये म्यू जीरो हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है तो 3500 नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। करंट आपको गिवन है, करंट कितना है 11 एम्पियर, तो 11 एम्पियर आ जाएगा। नाउ लेंथ ऑफ दिस टोरॉइड, लेंथ ऑफ टोरॉइड क्या जाएगी 2 पाई इंटू आर, आर आपको ये लेना है मीन, तो मीन कितना जाएगा 25.5 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, हो गया सारा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसे इस 2 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाए इसे 2 इंटू 3500, ये आ गया इंटू 11 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻⁷ यहाँ बचा आपका, एंड डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करोगे आप तो 25.5, देन 10⁻⁻² ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे और कैलकुलेशन करके देखो आंसर क्या बन रहा है। तो 3 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला इसका लगा आंसर देंगे। आएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके ये आंसर बन जाएगा हमारा। अच्छा, सी वाला जो पॉइंट है, सी वाला पॉइंट कह रहे हैं, ये सी वाला पॉइंट आर ले लेते हैं, इनसाइड द टोरॉइड द एम्प्टी स्पेस। तो एम्प्टी स्पेस में क्या है, करंट जीरो है, तो करंट जीरो है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी आर वाले पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो भी क्वेश्चन है आपका, इसका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, सो बिगनर्स बॉक्स 5, ओके, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, टेस्ट चार्ज कर ली 1.6 फर्स्ट। इंटू, हाँ देख लेते हैं, फिर भी कर लेते हैं। देखो, टेस्ट चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो आपको एक टेस्ट चार्ज दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और टेस्ट चार्ज जो है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये चार्ज हो गया। इज मूविंग विद वेलोसिटी, तो वेलोसिटी दे रखी है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, एक्चुअली वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, और वेलोसिटी वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर अपॉन सेकेंड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देन इन मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप, ये टेस्ला में कर देते हैं। ठीक है, यही है, एक बार चेक कर लें, 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, तो क्या कह रही है, मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है हमें, तो और वो भी एक चार्ज पे। तो चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है F इजिकल टू क्यू देन वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, कोई चार्ज है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स का फॉर्मूला है F इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो यहाँ पर देखें, क्यू को तो अभी रहने देते हैं, वी हमारे पास है, वी कितना है 2i कैप। ठीक है, 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, और इसको क्रॉस करेंगे हम, क्रॉस क्रॉस भी वापस सेम ही टर्म आ रही है, 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, इसके साथ क्रॉस कर रहे हैं, देखो 2i कैप प्लस 3j कैप है, 2i कैप प्लस 3j कैप है दोनों ही। ठीक है ना, तो करते हैं क्रॉस, तो ये तो q आ जाएगा आगे। देखो आई क्रॉस आई जो करेंगे अपन, तो आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाएगा, तो आई क्रॉस आई तो कुछ होगा ही नहीं। और 3 2 जा 6 करते हैं, 3 2 जा 6 करोगे तो आई क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब जे का इससे करेंगे, 3 2 जा 6, 6 ही आ गया, देन जे कैप क्रॉस और ये आई कैप आ जाएगा। ठीक है, आगे अपन देखें तो क्यू को यही रहने दो, और 6 बाहर आ रहा है, 6 को बाहर ले लो, चाहो तो ये 6 को बाहर ले लिया, तो आई क्रॉस जे तो क्या आ जाएगा के कैप आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो जे क्रॉस आई करोगे ना तो वो क्या आएगा, माइनस के कैप आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स जो आंसर आ जाएगा हमारा क्या होगा, 0। तो फोर्स बनेगा जो इसमें, फोर्स की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है बिगनर्स बॉक्स 5 का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसका आंसर क्या बनेगा, फोर्थ। ठीक है, हो सर जाएगा 0 ही है। सॉल्व, कर लिया आपने, कर रहा था आप खुद से सॉल्व कर लिया था। ठीक है, सर इसके न्यूमेरिकल सारे है, वो जो भेजे थे ना उसमें फर्स्ट पेज में तो 4 ही है बस। अच्छा ये सेकंड वाला करा है नहीं करा आपने,
सेकंड वाला हुआ? हाँ कर लिया सर। अच्छा, थर्ड? थर्ड कराएं? थर्ड वाला भी कर लिया सर। ठीक है चलो। थर्ड फोर्थ? वाले के अंदर पर सर है ना वैल्यू जो है ना सर सेकंड या थर्ड न्यूमेरिकल में, इसमें हम्म, थोड़ी वेरी कर रही थी, मतलब नेट पे हाँ कुछ और आ थोड़ी रही वेरी थी कर रही है, जो बट ये एग्जैक्टली। आ जाएगा आपका 8 × 10⁻12 बन जाएगा। ठीक है, तो थर्ड हाँ बताना है सर, क्या, ये बताओ, थर्ड हो जाएगा? के सही आ थर्ड रहे हैं सर। रहने दूं थर्ड फिर? ठीक है। हाँ सर। फोर्थ? फोर्थ देख ले, फोर्थ करा? फोर्थ भी कर लिया सर मैंने। ठीक है चलो। तो नेक्स्ट अपन अब ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन रखनी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये तो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता रखना है, कितना है? 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये है मास ऑफ प्रोटॉन। ऐसे ही चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ऐसे ही चार्ज ऑन प्रोटॉन, डिफरेंस क्या है, ये माइनस चार्ज होता है और ये वाला प्लस, मैग्नीट्यूड सेम है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। एक तो ये बात है। दूसरा, आपको जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का एक पॉजिटिव पार्टिकल है। ठीक है, ऐसे अल्फा पार्टिकल भी एक पॉजिटिव पार्टिकल है। तो आपको बड़ा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो मास ऑफ ड्यूट्रॉन होता है, ठीक है, और इसे चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन जो होता है, तो चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन जो होता है वो चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो बचे हुए सारे क्वेश्चन आप, और वही नहीं बहुत सारे क्वेश्चन है इस शीट में। तो चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन जो है वो चार्ज ऑन प्रोटॉन के बराबर होता है, और मास ऑफ ड्यूट्रॉन जो है वो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल जो है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, ठीक है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल जो है वो ट्वाइस ऑफ चार्ज इन प्रोटॉन होता है, और ऐसे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको ये होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, तभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो जो यहाँ दिए हुए हैं, क्योंकि ये सब रिलेटेड है। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें अपन, फिफ्थ क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ से। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन को लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, ये फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं कि 3 चार्जेस प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी यूनिफॉर्म है। तो यहाँ से हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, पहली बात तो ये। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक्स रेस्पेक्टिवली। तो रेडियस का जो है रेशियो चाहिए इनको, और ये कुछ केसेस दे रखे हैं, जैसे ए वाला केस, जो ए केस है, फर्स्ट वाला केस है, उसमें जो है वेलोसिटी सेम है। अब ध्यान से देखते जाना, वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी सेम है, आपको रेडियस के रेशियो चाहिए, मतलब यहाँ पर आपको रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन एंड रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये रेशियो निकाल लें। डिफरेंट डिफरेंट केसेस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो mv²/r जो होता है वो इक्वल होता है QVB के। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले याद रख लो, या डायरेक्ट फॉर्मूले ध्यान नहीं है तो कोई, क्यों? है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप, मेरा तो ये मानना है कि आप कॉन्सेप्ट से ध्यान रखो। ठीक है, नेक्स्ट तो एम सर वी अगर स्क्वायर, टाइम या फिर हाँ, दो और डायरेक्ट याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो mv²/r ये हो गया। यहाँ पर देखो इस v से v को कैंसिल कर लो। ठीक है, रेशियो हमें रेडियस का चाहिए, तो इसलिए आप रेडियस में इसको निकालो। तो रेडियस इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा mv डिवाइड बाय क्या आ गया बेटा, क्यू भी आ गया। अब यहाँ नोटिसेबल बात यह है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो देखें आप यहाँ पर, एक तो वेलोसिटी कांस्टेंट हम लेके चल रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से ही कांस्टेंट है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चलेगा कि जो रेडियस है आपकी, ठीक है, 1 सेकेंड, ये जो रेडियस है, डेट रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m/q, है ना। अब आपको रेशियोज किस किसके चाहिए, रेशियो चाहिए आपको प्रोटॉन के,
रेशियो चाहिए आपको ड्यूट्रॉन की रेडियस के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए। तो यहाँ पर आप करेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय क्यू ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये तो मैं डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ, आगे मैं शॉर्ट में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से स्टेप देख लेना। ये ड्यूट्रॉन के लिए लिख दोगे आप, ये अल्फा पार्टिकल के लिए लिख दोगे। आगे मैं शॉर्ट करूंगा, डायरेक्ट आंसर निकाल दूंगा, है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन आया यहाँ पर, क्यू ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन आ गया। अब मास ऑफ ड्यूट्रॉन जो है, यहाँ देख लो आप, मास ऑफ ड्यूट्रॉन जो है वो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, और चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ रेशियो का रेशियो है ये। ठीक है, यहाँ पर देखें ये 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है और ये 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। तो देखो ये एम ऑफ प्रोटॉन, ये तो कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया। क्यू ऑफ प्रोटॉन ये भी कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास रेशियो क्या आ रहा है, 1:2:2। ठीक है, अब ये आंसर चेक कर लो आप। फिफ्थ जो है, फिफ्थ के ए का 1:2:2 करेक्ट है, आ रहा है। ठीक है, यस सर। आया समझ में किस तरह से सॉल्व होगा। तो ये हमने इसका अभी हाँ ए पार्ट सॉल्व करा है। ठीक है, ए पार्ट के बाद अब हम लेते हैं इसका बी पार्ट। और नेट पर भी नहीं है सॉल्यूशंस, आप चाहते हैं सॉल्यूशन नेट वेट पे अपलोड कर देना किसी साइट में, डाउट नेट वगैरह में। ठीक है, तो ये आ गया आपका हाँ सर। 1:2:2। और जो जो सॉल्यूशन है वो भी गलत दिए हुए हैं, आंसर्स गलत दिए हुए हैं नेट पे, साइट्स पे। ठीक है, तो वन रेशियो सर टू बड़े हुए रेशियो आपने हाँ। करवाया है, जैसे MP 2 QP हम्म ऐसे करवाया ना आपने, हम्म तो हम्म। अगर मैं होता तो वैल्यूज पुट आता रहता बहुत, हाँ ये अच्छा, ये रिजल्ट। मेथड सही लगा नहीं लगा आपको, ये बताओ। लगा ना, जो हाँ बुक्स और ये जगह सर। आप ढूंढोगे उससे ये काफी सही लगा। अभी देखो आप सारे क्वेश्चन कर दोगे। अब अपन इसका ऐसे बी पार्ट लेते हैं। बी पार्ट में देखें क्या चीज सेम बोल रहे हैं, ये बी पार्ट में कह रहे हैं कि भाई पी सेम है। ठीक है, पी मतलब मोमेंटम सेम है। पी जो है, ये कह रहे हैं कि भाई पी सेम है। तो हम भी जस्ट हमने एक इक्वेशन अभी जस्ट आपने लिखी है, आर इज इक्वल टू एम बी डिवाइड बाई क्यू बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा एम बी डिवाइड बाय क्यू बी। अब आप जानते हैं एम बी क्या है, मोमेंटम है, तो ये आ जाएगा पी डिवाइड बाय क्यू बी। वापस से आप ये नोटिस कर लें कि अब P सेम है तो P कांस्टेंट है, और B भी क्या है आपका, कांस्टेंट है। P और B दोनों कांस्टेंट हो गए, तो अब R जो है, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/Q। और चार्ज। अपन ये कह सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q हो गया। तो अब आपको प्रोटॉन का और यहाँ पर ड्यूट्रॉन आ जाएगा, ये अल्फा पार्टिकल आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे 1/Q ऑफ प्रोटॉन तो रेशो, 1/Q ऑफ ड्यूट्रॉन रेशो, 1/Q ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो 1/Q ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, ये भी 1/Q ऑफ प्रोटॉन ही आ जाएगा। और यहाँ देखें तो 1/2 ऑफ Q ऑफ प्रोटॉन आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो आपके पास जो आएगा वो आएगा 2:2:1। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, चेक कर लो इसको, आंसर को आपके आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है, सही है, बोलो भाई प्रथम, जल्दी बताओ। हाँ सर सही है। है ना, ठीक है, चलो सी वाला पार्ट देख लो। सी वाला पार्ट क्या है, सी वाले पार्ट में कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी सेम है। ठीक है, सी वाला जो पार्ट है इसमें कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम है। तो अपन को हमारा फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लाना है। तो आर इज इक्वल टू क्या करें कि यहाँ 2 कर देते हैं, 2 × और इसको कर देते हैं 1/2। ठीक है, और ये एम वी स्क्वायर। ठीक है, और ये कर देते हैं क्यू बी, और ये वी कर देते हैं, है ना। तो देखो ये 2 आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई आपके, है ना। और नीचे आ गया आपके पास क्यू बी वी। अब वी को ये अपन हटाना ने है डिराइव आपको। किया था हाँ, ये वाला काइनेटिक एनर्जी। हाँ बना दो, फॉर्मूला क्या है देखो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो, और v से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, v से डिवाइड कर दो, तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, पर यहाँ देखो आपको इस v को अपन को हटाना पड़ेगा, v को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो v कैसे हटेगा, v ऐसे हटेगा कि r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये काइनेटिक एनर्जी हो गई,
ये आपका क्यू बी हो गया। अब v की वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं, v की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, क्यू बी आर। देखना v की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बी आर, देखना ठीक है। ये रहा v, क्यू बी आर डिवाइड बाय m, तो ये m ऊपर चला जाएगा। आया समझ में? तो यहां से आप देखें तो आ जाएगा ट्वाइस m e ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, और ये आर है, आर को इस तरफ ले आना तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में यहाँ तक? अब देखो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसको हटाओ। ये काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इसको हटाओ। टू तो वैसे ही कांस्टेंट है, इसको हटाओ। तो ये जो आपका आर स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, डेट आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एम डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर। आया समझ में? और यहां से हम ये कह सकते हैं कि आर इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम डिवाइड बाय क्यू, है ना। अब इसको लेके अपन सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको चाहिए अब इस केस में वही रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन और रेडियस ऑफ अल्फा। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन के लिए क्या जाएगा, ये मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ करेंगे ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन। यहाँ करोगे 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पी बना हुआ है। ठीक है, कैंसिल कर दो, ये तो कैंसिल हो गए आपके। ठीक है, ये मास ऑफ प्रोटॉन ये भी कैंसिल हो जाएंगे इधर। ठीक है, तो इधर से तो आपका 1 आ जाएगा, 1 रेशो, ये √2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा रेशो, और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो कट जाएगा, तो 1:√2:1। ये आपके पास जो है फाइनल आंसर आ जाएगा किसका, सी वाला जो पार्ट है, फिफ्थ का सी। देख लो 1:√2:1 आ रहा है। ठीक है, यस सर। आया ना? इस तरह से आपको आपको समझ में आ रहा है एक्चुअली क्या मेथड क्या चल रहा है इसमें। मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो कांस्टेंट है ही सही। बाकी एक जो चीज वो सेम कर रहा यस है सर। उसी के टर्म में लेके आने हैं अपन को रिलेशंस। ठीक है, तो आपको कोई रिलेशन रटने भी नहीं पड़ेंगे इसमें, ऑटोमेटिकली अपना माइंड काम करेगा। फॉर्मूलेज आपको ध्यान है ही, बेसिक सारे फॉर्मूले लग रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी यहाँ तक, है ना। अभी क्या है, इसका डी वाला पार्ट है। अच्छा मुझे बताओ डी वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, ये क्या दिया हुआ है, वी ऐसे लिखा हुआ और ये सेम लिखा हुआ है, क्या चीज है ये, बोलो भाई, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ये हाँ, एक वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं है वेलोसिटी। सबसे, हाँ वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी तो कर दी सेम पहले ही आपने पहले वाले केस में। ये है एक्सेलरेटिंग, सर स्पीड। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है उसने, ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है जिससे वो एक्सेलरेट होगा। तो अब इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो बेसिक फॉर्मूला होता है अपने पास, v इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है ना। तो यहाँ से w इजिकल टू अगर मैं निकालूं तो w इजिकल टू क्या आ जाएगा, v जी इंटू जी। क्यू आ जाएगा। आया समझ में? आ रहा है समझ में? ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब आप ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो ये वी क्यू जो होगा ना आपका, जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो तो जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेट होता है, क्या काइनेटिक एनर्जी आ जाती है उसके पास, तो ये वी क्यू क्या करेंगे अपन, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर कर देंगे। ये हाफ एम वी स्क्वायर कर दिया आपने। ठीक है, अब अपन को इस 1/2 तो ये आ गया, ये एम आ गया, हमें इसको हटाना है वी को। तो v देखो आपका v का फॉर्मूला, v अभी रखा था, ये रहा v, v कितना आ जाएगा, क्यू बी आर डिवाइड बाई एम, दिख रहा है। v यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू बी आर डिवाइड बाई एम। तो v की वैल्यू रखो यहाँ पर, क्यू बी आर डिवाइड बाय एम, और ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, और ये आ गया आपका v, और ये हो गया q। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करते तो 1/2 आ जाएगा, m आ जाएगा, देन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय, ये आ गया एम स्क्वायर, इसको ये कैंसिल कर दो आप, और इधर ये आ गया v और ये q, तो ये q भी कैंसिल हो रहा है, इसको भी कैंसिल कर दो। अब यहां से आर स्क्वायर निकालते हैं अपन, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2mv। ठीक है, 2mv तो ये हो गया डिवाइड बाय, है ना, 2mv हो गया, डिवाइड बाय क्या आ रहा है देखो, q,
डिवाइड करेंगे ना इसमें, तो ये आ जाएगा आपके पास Q आ जाएगा और B स्क्वायर आ जाएगा, और तो कुछ बचा ही नहीं। Q आ गया, B स्क्वायर आ गया, ठीक है, Q B स्क्वायर आ गया, R स्क्वायर तो अपन निकाल ही रहे हैं, और यहाँ से 2M और V आ गया। अब देखो यहाँ, देखो आप यहाँ क्या क्या कांस्टेंट है, ये V कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेटिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है ये कांस्टेंट है यहाँ पर, ये बी भी कांस्टेंट है, ये 2B कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो अपना आर स्क्वायर है वो आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, एम डिवाइड बाय क्यू आ रहा है, या मैं ये कह सकता हूँ कि आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, अंडर रूट एम डिवाइड बाई क्यू। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं कि भाई ये प्रोटॉन हो गया, ये ड्यूट्रॉन हो गया, और ये हो गया आपका अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो अंडर रूट में सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन देन क्यू ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। देन यहाँ पर देखें मास, देखो इसमें आ जाएगा ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ये क्यू ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। फिर यहाँ करेंगे 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ ये क्यू। तो ये क्यू ऑफ प्रोटॉन तो कट गया सब जगह, मास ऑफ प्रोटॉन भी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा 1:√2:√2, ये कुछ आपका रेशो बनेगा इसमें। देखो आ रहा है क्या, फिफ्थ का 1:√2:√2 आया समझ में, बोलो भाई। हाँ सर। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ये है मतलब अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अप्रोच करोगे कुछ अपना दिमाग, आप वही है, दिमाग अप्लाई फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो बिल्कुल, अब तो जैसे एक बार मैंने करा दिया तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई इस तरह से इसको अपन अटेम्प्ट करते क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस तरह से फिफ्थ है, फिफ्थ के सारे पार्ट्स हो जाएंगे आपके, है ना। इसके बाद सिक्स्थ, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन लेते हैं हम, सिक्स्थ में क्या है देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ के पूरे पार्ट डन हो गए अपने, ए बी सी डी सारे डन हो गए। याद रखा, 3 चार्ज प्रोटॉन ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, in such a way that their radii of circular tracks are equal। अभी क्या है, अभी ये कह रहे हैं रेडियस इक्वल कह रहे हैं, रेडियस इक्वल की बात कर रहे हैं, तो मतलब रेडियस जो है वो कांस्टेंट कर रहे हैं, रेडियस इक्वल कर दी ना, तो मतलब रेडियस जो है इस केस में क्या कर रहे हैं, ये कांस्टेंट कर रहे हैं। देखें आगे और क्या है, आर इक्वल देन फाइंड देयर फॉलोइंग। तो ये अब इनके रेशियो बताने हैं, जैसे आपको फर्स्ट जो है फर्स्ट पार्ट इसमें, आई थिंक अब तो आप भी इसको अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चंस को। जैसे पहला जो है, इसको वेलोसिटी का रेशियो बताना है आपको, वेलोसिटी का क्या रेशियो होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी का जस्ट फॉर्मूला ही मैंने आपको कराया, देखो ये ना, v इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बी आर डिवाइड बाई एम। ठीक है, v इज इक्वल टू जो है आपके पास आ जाएगा क्यू बी आर डिवाइड बाय एम, और यहाँ पर भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई, आर भी कांस्टेंट हो गया। तो आप देखें यहाँ पर जो आप वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय एम। ठीक है, अब वेलोसिटी का रेशियो चाहिए आपको, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो वेलोसिटी आ जाएगा क्यू ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ हम करेंगे कि क्यू ऑफ प्रोटॉन देन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ हो जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ क्यूपी डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। फिर वो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 2:1:1। तो सिक्स्थ का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखो आप, हाँ सर सिक्स्थ का यही है। 1:2:1:1 आया समझ में, समझ में आ रहे नहीं आ रहे, कर यस लोगे ना सर। खुद से, प्रैक्टिस हाँ करना है ना, खुद से भी निकाल लेना फिर। ठीक है, हाँ। तो ये सिक्स्थ का ए में तो कहा इन्होंने कि वेलोसिटी का रेशियो बताओ, तो ये डन हो गया, अपना रेशियो निकाल लिया। बी कह रहे पी का रेशियो बताना है। ठीक है, बी वाला जो पार्ट है, ये कह रहे हैं कि भाई वही सेम केस है, पर अब ये कह रहे हैं कि मोमेंटम का रेशियो बताओ। तो मोमेंटम का भी फॉर्मूला हमने निकाला है, तो मैंने आपको बेसिकली फॉर्मूलेज फाइंड आउट करना भी सिखा दिया है ना। तो आपने मोमेंटम का भी फॉर्मूला निकाला है, जैसे ये रहा, आर इजिकल टू पी बाई क्यू बी कर देता हूं मैं। ठीक है,
R इज इक्वल टू, यहाँ देखो आप R इज इक्वल टू कर देते हैं P डिवाइड बाय क्यू बी कर दिया। तो यहाँ से आप देखें P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बी आर। अब यहाँ देखो आप B जो है वो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q के। तो यानी कि मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है, देन चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, देन यहाँ पर अल्फा पार्टिकल आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये अपन डायरेक्टली कर देते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली पी प्रोटॉन ही लिख देते हैं, ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज और ये प्रोटॉन का चार्ज, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1:1:2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मोमेंटम का देख लो आप, सिक्स्थ का कौन सा है, सिक्स्थ का बी 1:1:2 आ रहा है, ठीक है, हो गया सॉल्व। यस सर। आप सी पार्ट देख लो, सी में आई थिंक काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा होगा आपसे। सी जो पार्ट है इसमें कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी का ही मैंने फॉर्मूला भी निकाला है थोड़ी देर पहले ही आपको, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी यहाँ सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2m/e², आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2m/e², ये हो गया, एंड डिवाइड बाय q²b², डिवाइड बाय हो रहा है आपके पास q²b², ठीक है, इसी को आगे कर लेते हैं हम, इसी से ही आगे सॉल्यूशन बना लेते हैं, देखो आप, ठीक है, यहाँ पर हम बात करें ई काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालूं मैं यहाँ से, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा R² Q²B², ठीक है, डिवाइड बाय 2m, यही बनेगा R²Q²B² डिवाइड बाय 2m। अब देखो आप यहाँ पे R कह रहे हैं, रेडियस तो कांस्टेंट कर दी इन्होंने पहले ही, मैग्नेटिक फील्ड पहले ही कांस्टेंट है, 2 तो है ही कांस्टेंट, ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो प्रोपोर्शनल आ रही है Q²/m के, जो काइनेटिक एनर्जी आपके यहाँ पर मिल रही है ये काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल आ रही है Q² डिवाइड बाय m के। तो आप बताना है आपको काइनेटिक एनर्जी, ये हो गई प्रोटॉन के लिए, ठीक है, फिर यहाँ काइनेटिक एनर्जी ये बन गई आपके न्यूट्रॉन के लिए, देन काइनेटिक एनर्जी हो गई ही अल्फा पार्टिकल के लिए, है ना, तो देखें आप यहाँ पर, तो क्यू ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ रेशियो ले लेते हैं, न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो ये आ जाएगा क्यू ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, फिर यहाँ कर देते हैं आप, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ क्यू ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर डिवाइड बाय मास करोगे तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन को तो हटाओ, ये हटा दिया, ठीक है, तो आपके पास बचेगा क्यू ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, देन क्यू ऑफ प्रोटॉन के स्क्वायर, और यहाँ 2 2 जा 4, ये 4 आ गया, क्यू ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ भी 4 था, इस 4 से 4 कट गया, और ये भी कैंसिल हो जाएंगे सारे, तो 1:1:1, ये आपके पास आ जाएगा 1:1:1। सिक्स्थ का देखो आप, सिक्स्थ का कौन सा पार्ट करा है अपन ने, सी, सिक्स्थ का सी चेक करें कितना आ रहा है, सर 6 का सी 2:1:2 आ रहा है। कितना आ रहा है सिक्स का सी का आंसर 2:1:2, ठीक है, तो देख लेते हैं फॉर्मूला अपना सही है, R²Q²B² डिवाइड बाय 2m, तो R²Q²B² 2m, तो ये Q²/m आ जाएगा, ठीक है, Q²/m करा, Q²/m, और यहाँ भी Q²/m कर दिया आपने, ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन अल्फा के लिए, अल्फा का मास जो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, चार्ज जो है 2 टाइम्स है, ये भी ठीक है ना, ये हो गया, अच्छा नहीं, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी अपन ने, आ गया अपना आंसर, ये देखो आप, ये बिल्कुल करेक्ट है अपना, ये बन जाएगा अभी आंसर, ये देखो, हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक और कुछ नहीं है, तो देखो ये जो है क्यू ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर, ये क्यू ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर यहाँ डिवाइड बाय 2 आएगा, ठीक है,
देन 2 2 जा 4, देन क्यू ऑफ प्रोटॉन स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 4। ठीक है, इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, है ना, इससे ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो ये आप बना आपका 1:2:1। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2:1:2। देखो यही आ रहा है आंसर। ठीक है, यही आ रहा है सर। हाँ वो जरा सा हो जाता है। चलो आई बात समझ में, तो ये अपना सी केस भी सॉल्व हो गया। सी के बाद सिक्स्थ का डी, तो हमारा ए सॉल्व हो गया, बी सॉल्व हो गया, सी सॉल्व हो गया। डी इनको चाहिए, डी वाला पार्ट लेते हैं अपन अब इसमें। ठीक है, तो डी वाला पार्ट देखते हैं। चलो, तो सिक्स्थ के डी की बात अपन कर रहे हैं। अब इनको चाहिए ये एक्सेलरेटिंग जो पोटेंशियल है इसका रेशियो चाहिए। तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का भी मैंने प्रोसेस सेम है, आप वहीं से, अभी तो मैं यहीं से फॉर्मूला पिक कर लेता हूँ। ये हमने निकाला था आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2mv डिवाइड बाई क्यू बी स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2mv डिवाइड बाय क्यू बी स्क्वायर। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है आपको, अब मैं तो बस अपना टाइम सेव कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी लेटेस्ट ही मैंने आपको एक करके बताया सॉल्व। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2mv डिवाइड बाय क्यू बी स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ पर ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लेते हैं इधर, तो ये आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर क्यू बी स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर क्यू बी स्क्वायर डिवाइड बाई आ जाएगा अपने पास 2m। अब देख लें यहाँ क्या क्या कांस्टेंट है, तो भाई बी कांस्टेंट है, उसके बाद आर तो ये कांस्टेंट कर ही रहे हैं, टू तो है ही सही बेचारा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये v इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, v इज प्रोपोर्शनल टू q बाय m। q बाय m आ गया, तो आपको ये चाहिए प्रोटॉन का रेशियो चाहिए, इधर ड्यूट्रॉन चाहिए, और ये अल्फा। ठीक है, तो देन q ऑफ प्रोटॉन m ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, देन q ऑफ प्रोटॉन, देन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, देन ट्वाइस ऑफ q ऑफ प्रोटॉन, एंड ये 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, तो q प्रोटॉन q प्रोटॉन q प्रोटॉन हटाओ, एम पी ये भी हटाओ, 2 2 जा 4, इसको कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 2:1:1। चेक कर लो ये आ रहा है क्या, 2:1:1। ठीक है, ठीक है यस भाई, सर। है ना। तो ये आपका जो है सिक्स्थ के सारे पार्ट सॉल्व हो गए, ए बी सी डी। ठीक है, अब इसी के जैसा आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो थोड़े जो टाइम कंज्यूमिंग तो है, बट समझ में आ गए तो आप बड़े इजीली फिर उसको कर सकते हो, क्वेश्चंस को ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। अब से सेवेंथ वाला पार्ट लेते हैं अपन। सेवेंथ क्या कह रहा है, सेवेंथ कह रहा है, a proton and an electron are projected in uniform transverse magnetic field, then trajectory of which charge is more curved or deflection of which charge is more from its initial direction of motion। और ये हमें केसेस दिए हुए, तो सबसे पहले सेवेंथ क्वेश्चन अपन लेते हैं। तो सेवेंथ में ये ध्यान रखना कि बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है प्रोटॉन की। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज जो अपने पास है वो कौन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर काम आएगा। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं v अगर सेम है, तो ये बात कर रहे हैं कि v वेलोसिटी जो है वो सेम है, तो किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, किसका कम होगा, वो सब रेडियस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो v के लिए अपन ऐसा करते हैं, फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं वापस वहीं से रिकॉल कर लेता हूँ फॉर्मूले को। ठीक है, तो ये रहा r इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू बी, मेरे पास फॉर्मूला है। आर इज इक्वल टू क्या है, आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू बी आपके पास फॉर्मूला है। थोड़ा समझने की कोशिश करना है इसको। यहाँ पर v जो है ये कांस्टेंट कर दिया, तो v तो इसने कांस्टेंट कर दिया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ से जो r आ रहा है, r इज प्रोपोर्शनल टू आ रहा है m डिवाइड बाई q। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन प्रोटॉन, इट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है क्या नहीं। दोनों ही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है,
तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गई, एम के प्रोपोर्शनल हो गई। ठीक है, आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एम हो गया। अब आर इज प्रोपोर्शनल टू एम हो गया तो आप देखें यहाँ पर कि अपन आर ऑफ प्रोटॉन करें और डिवाइड बाय आर ऑफ इलेक्ट्रॉन करें, तो यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और यहाँ डिवाइड किया जाए तो ये मिल रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लें तो 1.67 डिवाइड बाय 9.1 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻27 प्लस प्लस कितना है भाई, +31। सही है कि नहीं है, +31 आ जाएगा। ठीक है, अब +31 आ गया तो इसको और सॉल्व करूं तो 1.67 डिवाइड बाय 9.1 इंटू 10 कितना हो जाएगा ये, 4 10⁻⁴ आ जाएगा। सही है, तो अगर इसको सॉल्व किया जाए, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, 1 से ज्यादा आएगी या कम आएगी। सेवेंथ का जो बी पार्ट है, बी पार्ट देखें अपन सेवेंथ के बी में क्या कह रहे हैं। सेवेंथ का ए तो डन, सेवेंथ का बी कह रहे हैं पी सेम है। ठीक है, सेवेंथ के बी में कह रहा है कि पी सेम है, तो पी सेम है तो यहाँ पर भी वही। तो अभी हमने फॉर्मूले सारे निकाल दिए हैं आपके लिए, तो पी वाला देख लो, ये रहा आर इजिकल टू पी डिवाइड बाई क्यू बी। ठीक है, क्या लगा देंगे अपन, आर इजिकल टू पी डिवाइड बाय क्यू बी। अब यहाँ पे देख लो आप, पी तो इसने खुद ने ही सेम कर दिया, बी सेम है ही सही। ठीक है, तो ये देखना कितना इजी हो जाएगा, तो ये आर जो है आपका ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/क्यू के। आप बता सकते हो कि क्या रेशियो आएगा सीपी और सीई का, 1:1। जल्दी। हाँ 1:1 आएगा, वेरी गुड, क्योंकि क्यू तो दोनों में ही सेम है, तो ये आर भी वन दोनों रेशियो में सेम हो होगा। जाएगा, कर्वेचर भी। हाँ बस, ठीक है, क्योंकि ये करोगे ना तो ये क्यूपी रेशो क्यू ई आएगा, दोनों सेम है, कट जाएंगे तो 1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेवंथ का ये तो बहुत ही इजी है, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा आपका। सेवंथ का सी क्वेश्चन देखें अपन, सेवंथ का बी सॉल्व हो गया, सेवंथ का सी है ई काइनेटिक एनर्जी सेम बता रहे हैं अब, तो ठीक है ले लो काइनेटिक एनर्जी को सेम कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी वाला देखो अपन ने फॉर्मूला निकाला हुआ है ना काइनेटिक एनर्जी का, मैंने फाइंड आउट किया था, देखो कहाँ ये रहा। तो ई के इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर बाय एम, पर अपन को तो आर में चाहिए, तो ई के इज इक्वल टू आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ई के इज इक्वल टू, ई के इज इक्वल टू अपने पास है आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2m। एक बार और चेक कर लेते हैं, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। ठीक है, तो यहां से बात कर रहे हैं कि आर चाहिए अपन को, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2m ई के। ठीक है, 2m ई के डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ गया। अब देख लो इसमें कांस्टेंट क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा m डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि r जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा √m डिवाइड बाय q हो जाएगा। ठीक है, यानी r ऑफ प्रोटॉन चाहिए हमें और r ऑफ क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हो जाएगा अंडर मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन, फिर रेशो अंडर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय चार्ज ऑन चार्ज इलेक्ट्रॉन। ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअली हमारे पास ये आया आर ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय आर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीई ग्रेटर देन सीपी। हाँ एक सेकेंड, आर ऑफ प्रोटॉन ये आ गया, और यहाँ पर क्या आ रहा है अंडर रूट में अपने पास मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरीके का, एक सेकेंड है ना, इस तरह का आपके पास बन जाएगा।
तो इसको हम और अंडर रूट में करते तो मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आप जानते हो कि भाई मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन का मास ज्यादा तो है। मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो यहाँ से आर ऑफ प्रोटॉन जो आ जाएगा वो ज्यादा आ जाएगा आर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इसी का जस्ट उल्टा आ जाएगा सी ऑफ प्रोटॉन जो है वो लेस देन आ जाएगा सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो देखो आप ये आंसर आ रहा होगा आपका, आ रहा है, ठीक है। यस सर। सेवेंथ का सी, सेवेंथ का सी इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद देख लो आप सेवेंथ का डी, सेवेंथ के डी में क्या बोल रहे हैं, वी एक्सेलरेटिंग जो पोटेंशियल है उसको कर रहा होगा, अब वही बचा है अब तो, और क्या है। सेवेंथ का डी पार्ट तो ये भी सेम हो गया, ये हो गया। अब वी इसको कर ले लेते हैं हम, एक्सेलरेटिंग जो पोटेंशियल है वो सेम कर रहा है सेवन का डी, ठीक है। तो ये वी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो है इसको क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। तो इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको निकाल के बताया हुआ है ऑलरेडी। तो वी एक्सेलरेटिंग का देख लो किस जगह लिखा हुआ है, आ गया ये रहा, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2mv डिवाइड बाई क्यू बी स्क्वायर, 2mv डिवाइड बाय क्यू बी स्क्वायर, और ये है आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो ये तो डायरेक्ट ही मिल गया हमें, v जो है वो कांस्टेंट कर दिया, b कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर जो है आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू m डिवाइड बाय q आ बाय जाएगा, क्यू। ठीक है। तो आर ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय आर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वही आर ऑफ प्रोटॉन जो वापस होगा वो पहले ज्यादा आ वाला। जाएगा, आर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और सी ऑफ प्रोटॉन जो है वो लेस देन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। देखो चेक कर लो, सेवन का डी, यही है सर। ठीक है। तो इस तरह से आपके ये आंसर बन जाएंगे सेवेंथ क्वेश्चन, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं अब इसका, जो शीट है अपने पास। थ्री चार्जेस प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, देन द रेशियो ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ सर्कुलर मोशन रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले कहने कि भाई टाइम पीरियड का रेशियो बताओ हमें, ठीक है। ये कह रहे हैं कि टाइम पीरियड का रेशियो बताओ, तो एट्थ का ए पार्ट ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू होता है क्यू वी बी, इससे इसको कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से v इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा क्यू बी, ठीक है। एम बी स्क्वायर बाय आर था तो ये क्यू बी आर आ जाएगा एक्चुअली यहाँ पर, तो क्यू बी आर डिवाइड बाय एम, ये तो बात हो गई। टाइम पीरियड जो होगा वो होता है आपका 2 पाई आर डिवाइड बाय बाय क्या आ वी। जाएगा, v आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई आर डिवाइड बाय v आ जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं अपन, रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब दे रखे हैं उन्होंने, फाइंड फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ सर्कुलर, टाइम पीरियड का रेशियो चाहते हैं कि टाइम पीरियड का क्या रेशियो होगा, ठीक है। अल्फा वाले प्रोजेक्टेड यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, देन द रेशियो ऑफ फॉलोइंग बी कांस्टेंट हो पैरामीटर्स जाएगा। ऑफ सर्कुलर मोशन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। टाइम पीरियड का रेशियो चाहिए इसको, ठीक है भाई, निकालते हैं टाइम पीरियड का रेशियो। तो ये टी इजिकल टू 2 पाई आर बाय वी हो गया, तो यहाँ से टी निकालें अगर अपन, तो टी इजिकल टू 2 पाई आर, वी को हटा देते हैं, वी कितना हो जाएगा क्यू बी आर एंड डिवाइड बाय एम, ठीक है भाई। आर से आर को कैंसिल कर देना, तो ये आपके पास आ गया 2 पाई एम डिवाइड बाय क्यू बी, ये आ गया। अब देखो यहाँ भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये 2 पाई आपका कांस्टेंट हो गया, ये बी कांस्टेंट बी कांस्टेंट। हो गया नहीं हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया कि भाई टाइम पीरियड इसको चाहिए प्रोटॉन का, वापस से न्यूट्रॉन का, और किसका, अल्फा का। तो मास ऑफ प्रोटॉन, क्यू ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। देन मास ऑफ, ये आ जाएगा आपके पास, ये भी मास ऑफ प्रोटॉन कर देते हैं, ये क्यू ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। देन यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, और ट्वाइस ऑफ क्यू ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:2:2। चेक कर लो, देख लो आ रहा है क्या। ठीक है, यस आ सर। रहा है, ठीक है ना।
इस तरह से निकाल लेना, ये 8 के ए का आंसर आ जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं 8 का बी पार्ट। बी पार्ट में किसका रेशियो चाहिए इसको? बी, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी का रेशियो चाहिए, तो ये तो और आसान है, एम बाई बता दो के हो आप ही। जाएगा, और क्या उल्टा हो जाएगा उल्टा हो जैसे जाएगा। इसका, क्योंकि फ्रीक्वेंसी न्यू जो होती है वो तो 1/t होती है, 1/t होती है, तो आपको फ्रीक्वेंसी टू मतलब रेशो वन रेशो वन। प्रोटॉन, हाँ 1 सेकेंड, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये अल्फा हो गया, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये तो 1 का 1 ही रहेगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 2:1:1। ठीक है, आया समझ में? यस सर। आया भाई? हाँ, अब इसका सी पार्ट करना है, तो देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2πn होता है, 2πn होता है, तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू एन होता है, तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू एन होता है, तो ओमेगा ऑफ प्रोटॉन, ओमेगा ऑफ न्यूट्रॉन, ओमेगा ऑफ अल्फा पार्टिकल, एन का तो निकाला ही था, एन ने निकाली फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकाली होगी ना अपन ने, ये रही ना फ्रीक्वेंसी, यही सेम ही आ जाएगा, देख लो 2:1:1, देख लो आ रहा हाँ सर, टू है पाई ना? एफ होता है ना मतलब। हाँ वही, एन से यहाँ पर वही है फ्रीक्वेंसी, न्यू, ये न्यू लिख दिया मैंने, न्यू लिख देते हैं, एफ लिख देते हैं, एन लिख देते हैं, ठीक है, ठीक तो है सर। ये सी आ जाएगा। और क्या पूछा है इसने इसमें एट्थ में, देख लो, बस सी हो गए, एट्थ के भी तीनों डन हो गए, ठीक है, तो यहाँ तक हुए क्वेश्चन। चलो अब ये आगे हाँ कैलकुलेशन, सर। ये आगे कैलकुलेशन वाले हैं, मैं आपको, ठीक है, क्वेश्चन ये है, प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड विद दिस स्पीड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे इसको थ्रो कर, जो भी है प्रोजेक्ट करते हैं। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो वाई एक्सिस पर है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अपन बना देते हैं वाई एक्सिस पे, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गई वाई एक्सिस पे। अब अगर इस वी के मैं कंपोनेंट लूं तो ये आ जाएगा, एक तो वी कॉस 60 और एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा वी साइन 60। तो मुझे ये बताओ कि जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा वो वी कॉस 60 की वजह से होगा या वी साइन 60 की वजह से होगा, बोलो? वी कॉस 60। वी कॉस 60 की वजह से ही होगा, परपेंडिकुलर कंडीशन ही यही है कि मैग्नेटिक फील्ड और जो है, जो मोशन कर रहा है वो पार्टिकल, वो क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। एफ इजिकल टू क्यू वी बी फॉर्मूला होता है आपका, एफ इजिकल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लगाते हो आप, लगाते नहीं लगाते? अब यहाँ पर जो है ये एक दूसरे क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे ना फिर अपन, तब उससे फिर सॉल्यूशन करेंगे इसका। आई बात समझ में?